नमस्कार दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्सहिबिशन, पीसीसी और फुटिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि एक्सहिबिशन हमको क्या करना है कि जब भी हम एक्सहिबिशन करते हैं तो रोड के लेवल से हमको लेवल लगाना है, उसके बाद ही एक्सहिबिशन करना है। क्लियर। पीसीसी हमको ग्रेड यूज करना है M7.5 या M10, जिसका रेशियो होता है 1:5:10 और 1:4:8। जो पीसीसी है उसका थिकनेस 4 इंच मिनिमम होना चाहिए, मीन्स 100 mm, और या आप यूज कर सकते हैं 150 mm। अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रखा है कि जो एक्सहिबिशन है उसका देखिए वर्टिकल में काट रखा है मिट्टी को। आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा तिरछा काटना है, जिससे क्या है कि जो मिट्टी है वो अंदर ना आए। यहाँ पे क्या है, जब मिट्टी अंदर आ जाती है तो क्या है, जो फुटिंग है का रेनफोर्समेंट है उसमें मिट्टी चली जाती है, सॉइल, तो वो साफ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमको, और जिससे क्या है हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सहिबिशन करते हो तो आपको मिट्टी टेपर में काटनी है। ठीक। अब यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है वो भी मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रखा है। क्लियर। तो इस टाइप से छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो कॉलम के नीचे क्या है, ब्रिक यूज कर रखा है, तो ब्रिक आपको यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है, कवर यूज करना है, और वो 50 mm होता है फुटिंग के लिए। अब देखिए जो कॉलम के बारे में हम बात करते हैं तो कॉलम क्या है, जो मिनिमम साइज है कॉलम का 9 इंच बाई 9 इंच होता है, और मिनिमम डायम 12 mm का यूज़ करते हैं, और जो नंबर ऑफ वार है वो 4 यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एल है वो 300 mm से ज़्यादा है, तो 300 mm आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ वार 10 यूज़ किया गया है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कॉलम के साइज़ के ऊपर, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है कॉलम का। तो आपको क्या करना है कि जो जैसे जैसे कॉलम का साइज़ बढ़ता चला जाता है तो उसमें नंबर ऑफ वार भी बढ़ता चले जाता है, और जो स्ट्रिप है वो भी उसी हिसाब उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप काम करो तो आपको प्रॉपर ध्यान रहना चाहिए कि आपको कौन सा काम कैसा करना है और कितना बार यूज़ करना है, कौन सा डाया का यूज़ करना है, और आपको जो रेनफोर्समेंट है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, ISI मार्क का ही। ठीक है। जो फुटिंग का रेनफोर्समेंट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि कितना स्पेसिंग आपको रखना है। बॉटम रेनफोर्समेंट है तो उसमें कितना स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है, सेंटर टू सेंटर। और जो कॉलम है उसमें भी स्ट्रिप आपको यूज़ करना है, तो वो भी कितना उसका स्पेसिंग होना चाहिए। ठीक है। जो 1/3 पार्ट है उसमें क्या है कि 4 इंच पर होता है, और जो मिडिल पार्ट है उसमें 8 इंच, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें 1/4 में 4 इंच का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो आपका सॉइल है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, दूसरे का बिल्डिंग है उसमें, तो आपको प्रॉपर सपोर्ट देना है, जिससे क्या है कि मिट्टी बाहर ना आए, और जो मिट्टी में कभी भी हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो टच नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है कि क्वालिटी सरिये की कम हो जाती है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे मॉइस्चर आता है मिट्टी से और जंग लगने लग जाता है, जिससे क्या है कि जो लाइफ है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वार 10 यूज किया गया है, इसमें 8 है, किसी में 10 है, किसी में 6 है। तो इस टाइप से क्या है, जो नंबर ऑफ वार कॉलम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्ट्रिप है वो देखिए कितना यूज़ किया है, यहाँ पे 3, देखिए 1, 2 और 3 स्ट्रिप इसमें यूज़ किया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वार कितना है, 10 है। ठीक है। तो नंबर ऑफ वार के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्ट्रिप यूज़ करते हैं। जिसमें स्ट्रिप है उसका जो बेंड, जो हमको क्या करना है कि 135 पे उसका हुक मुड़ा हुआ होना चाहिए, हुक उसका। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। हुक कितना होना चाहिए हमारा, उसमें हमारा 12D होना चाहिए, 10D नहीं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो आपको जो साइट इंजीनियर अभी आपको बताएगा नहीं कि ये डिटेल कैसे। ठीक है। और यहाँ पे जो एल है वो देखिए दूसरे एरिया में जा रहा है, दूसरे के प्लॉट के एरिया में, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर क्या करना है कि आपको जो एल है वो अपने एरिया में ही रखना है, क्योंकि यदि वो बेसमेंट अपना खोदता है या नीचे भी खोदता है तो वो क्या है, एल आपका जो सरिया है उसको काट देगा, जिससे क्या है कि जो कॉलम की स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका काम है वो अच्छा हो और अच्छा नज़र आना चाहिए। ठीक है। क्वालिटी पे विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए टाइम बीम लगाया जा रहा है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके बारे में। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।